जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। होम छोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे। ओम ह्रीम क्लीम कपालिनी कंकालिनी भकार ध ध। ओम ह्रीम बटुकाय आबदु द्वारणाय कुरकुर बटुकाय रीम। ओम ऐं क्लीं क्लीं गुरुम ह्रां ह्रीं रूम सम वम आब्दु द्वारणाय अजामलबधाय लोकेश्वरनाय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद्र विद्वेषणाय ओम ह्रीं महाभैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। ओम झाम छीम छूम छेम छोम छम छ। हम हनुमते नमः रुद्रात्मकाय हुम फट। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप सोच रहे होंगे आज मैंने दूसरे मंत्र प्रारंभ क्यों कर दिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस चीज में इन मंत्रों का प्रयोग होता है। मेरे पास एक प्रश्न आया है, इसलिए मुझे यह सोचा मैंने कि मैं सबको ही उसका ज्ञान दे दूं। तांत्रिक प्रहारों से कैसे बचा जा सकता है। यदि तंत्र के हमले आपके ऊपर लगातार होते रहे हो या हो रहे हो तो आप कैसे बच सकते हो, और वो यदि बार बार कर रहा तो उसकी स्थायी काट क्या है। तो सभी धर्म प्रेमी बंधुओं के लिए जो तंत्र से जूझ रहे हैं, वो तंत्र की वजह से जिंदगी बर्बाद हो गई, तंत्र की वजह से जिनका परिवार तबाह हो गया, तंत्र की वजह से जिनका व्यवसाय तबाह हो गया, तंत्र की वजह से जिनकी पति पत्नी में झगड़ा होकर के दोनों अलग अलग होने लग गए, और तंत्र की वजह से जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं हुए, तंत्र की वजह से जिनका विवाह नहीं हुआ, उन सबके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूं। मेरी जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं कि तंत्र के प्रहारों से कैसे बचे और उसकी स्थायी काट क्या है। बता तो मैं रहा हूं पर आप कर नहीं पाओगे, पर फिर भी यदि आपने गुरु दीक्षा ले रखी होगी, यदि आपको गुरु ज्ञान दिया होगा और यदि आपके गुरु अच्छे होंगे तो निश्चित तौर से आप हमारे इस ज्ञान को लेकर के अपनी ऊपर हो रहे तंत्र के प्रहारों से बच सकते हो। तो तंत्र के प्रहारों से बचने के लिए सर्वप्रथम अघोर मूल मंत्र होता है, अघोरास्त्र बोला जाता है जिसको। उस अघोर मूल मंत्र का जप करके गूगल से और उग्र हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। अघोर मूल मंत्र का या अघोरास्त्र का। तांत्रिक प्रहारों से बचने के लिए हर दूज को, छठ को और चतुर्दशी यानी 14 को अपना उतारा करना चाहिए भैरव जी का, वीर जी महाराज का और काली मां का। उतारे में क्या क्या सामान लगता है वो आप हमारी काला जादू कैसे काटे उस किताब में दिया हुआ है, आप वो किताब खरीदें। अघोर मूल मंत्र का पाठ भी करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए उग्र हवन सामग्री से। दूसरी बात कि तांत्रिक प्रहारों से बचने के लिए पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए और गूगल से हवन करना चाहिए। पंचमुखी हनुमत कवच का 108 बार पाठ रोज करके गूगल से दशांश हवन करना चाहिए, तो आप तांत्रिक प्रहारों से बच सकते हो। एकादश मुखी हनुमत कवच का भी पाठ करना चाहिए और दशांश हवन करना चाहिए यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो। चंडी का पाठ करके चंडिका का हवन करना चाहिए यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो।
और तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो अपने कुल देवी कुल देवता के स्थान पे जाकर के पूजन अर्चन करना चाहिए। और यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो महानवाण मंत्र होता है, उसका पाठ करके आपको दशांश हवन करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो रोजाना कम से कम 27 बार आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और उसका दशांश हवन करना चाहिए। तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो अघोर मूल मंत्र होता है, उसका भी पाठ करना चाहिए और दशांश हवन करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो आपको रोजाना कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके दशांश हवन करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो आपको काली कवच रोजाना 5 बार पढ़ना ही पढ़ना चाहिए और लौंग से, फूल वाले लौंग होते हैं, एक एक जोड़ा लौंग से हवन करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो और परिवार को बचाना चाहते हो तो आपको 10 महाविद्या स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो आपको चंडिका स्तोत्र होता है, उसका भी पाठ करना चाहिए और हवन भी करना चाहिए। और यह कार्य केवल तांत्रिक लोगों से ही करवाएं, किसी भी ब्राह्मणों से आपको यह कार्य नहीं करना है। जिन्होंने तांत्रिक दीक्षा ली हुई है और जिन्होंने तांत्रिक की दीक्षा लेने के बाद में काफी समय तक साधना की है, उन्हीं से आपको यह काम करवाना है। भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना है और नींबू से हवन करना है, साबुत नींबू से। यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो भैरव जी का तांत्रिक अनुष्ठान आपको करना होगा, जो शमशान में हो सकता है, नदी किनारे हो सकता है। और यदि आप तांत्रिक प्रहारों से बचना चाहते हो तो भैरव जी का 52 भैरव का अनुष्ठान करना चाहिए और उस अनुष्ठान में खड़ी लाल मिर्ची, डंठल वाली और जायफल से हवन करना चाहिए। तो तांत्रिक प्रहारों से बचने का तरीका यह है। और तांत्रिक प्रहारों से बचना है तो दूज छठ 14 को उतारा करना है आपको, भैरव जी महाराज का, वीर जी महाराज का और कंकाली काली या शमशान काली के नाम से देवी जी का उतारा करना है। जो मैंने अभी बहुत सारे नाम बताए आपको, अघोर मूल मंत्र हो गया, पाशुपात्र स्तोत्र हो गया, पंचमुखी हनुमत कवच हो गया, एकादश मुखी हनुमत कवच हो गया, चंडी हवन हो गया, महानवाण मंत्र हो गया, कुंजी का स्तोत्र, बजरंग बाण, काली कवच और भैरव अष्टोत्तर शतनाम और 52 भैरव का अनुष्ठान। ये इन सब का पाठ करें, हवन करें और हवन रोजाना करते रहें। कम से कम आपको 90 दिन तक लगातार ये कार्य करना है। निश्चित तौर से कैसी भी चौकी हो, मूठ हो, भेजी गई चीज हो, जिंद हो, जिन्नाद हो, भूत हो, प्रेत हो, इन सब का पाठ करने से वो शरीर को छोड़ के चले जाएगी, स्थान को छोड़ करके चली जाएगी या फिर ऑटोमेटिकली स्वतः भस्म हो जाएगी। तो आपको तांत्रिक प्रहारों से यदि बचना हो तो आपको इन चीजों का, जो मैंने आपको बताया है, इन चीजों से आपको हवन करना ही करना है और इनका जप भी करना है। और हवन और जप करने के पहले आपको इन सब चीजों को बोलते सीखना पड़ेगा कि इनको कैसे बोला जाए। ये सबसे बड़ी बात है। इसके लिए आपको गुरु से दीक्षा लेना होगी, गुरु से शिक्षा लेना होगी, तब आप इन चीजों को आप पढ़ पाओगे। क्योंकि ये चीजें पूर्णतः तंत्रात्मक बेस है और तंत्र से ही आपका काला जादू कटता है। इसके अलावा सर्व कष्ट निवारण मंत्र भी है, वो भी आपको पाठ करना है और जप करना है। उसका भी आप जप और पाठ किया जा सकता है। इनके अलावा यदि आप और कुछ करना चाहते हो तो रोजाना काली माँ की स्तुति आपको पाठ करना चाहिए।
अयि गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैलसुते। तो इस प्रकार से ये स्तुति है। इस स्तुति का पाठ भी रोजाना आपको 11 घी के दीपक लगा करके करना, यदि तंत्र काटना है तो। और यदि तंत्र काटना हो और किए गए तांत्रिक अभिचारी कर्म के प्रहारों से बचना हो आपको, तो एक भगवती स्तोत्र भी होता है, उसका भी आपको पाठ करना चाहे तो आप कर सकते हो। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह नीलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे। इस प्रकार से यह भी पूरी स्तुति का पाठ आपको करना है, ताकि आपके यहां पे होने वाली तंत्र विद्या पूर्णतः समाप्त हो जाए। और हो सके तो ये तांत्रिक द्वारा किए जा रहे तांत्रिक प्रहारों से बचने के लिए आपको रोजाना काल भैरव अष्टक का पाठ भी करना चाहिए। देवराज सेव्यमान पावनादि पंकजम, काल यज्ञ सुत्तमिंदु शेखरम कृपाकरम, नारदादि योगी वृंद वंदितम दिगंबरम, काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे, भानुकोटि भास्करम भवाब्दितारकम परम, नीलकंठ अभिस्थितार्थदायकं त्रिलोचनम, काल काल मंजुनाक्ष मक्ष शूलमक्षरम, काशिकापुरादिनाथ काल भैरम भजे। तो इस प्रकार से तंत्र विद्या को काटना हो, तंत्र विद्या से लड़ना हो, तांत्रिक से लड़ना हो, तांत्रिक प्रहारों को हटाना हो, उनसे बचना हो और स्थायी काट करनी हो, तो आपको ये सब चीजें सीखना पड़ेगी। भैरवाष्टक का भी पढ़ना सीखना पड़ेगा आपको, ये भी तांत्रिक चीज है। यम 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 यक्ष रूपम दश दिशि वदनम भूमि कंपायमानम, सम 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 सहार मूर्ति शुभ मुकुट जटा शेखरम चंदबिंबम, दम 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 दीर्घ कायम विघ्न तद्मुखम चोर्दरोमम करालम, पम 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 पापनाशम प्रदम सततम भैरव क्षेत्रपालम। तो इस प्रकार से ये जितनी भी स्तुतियां और मंत्र मैंने बताए हैं, इनका यदि आपने प्रयोग कर लिया 100 दिन केवल, तो आप तांत्रिक प्रहारों से बच जाओगे और अपनों को और अपने परिवार को भी बचा लोगे, और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से आपकी रक्षा होने लगेगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि आप इन सब चीजों को जो मैंने बताई है कि तांत्रिक प्रहारों से बचने के लिए आपको जो स्तुतियां हैं, पाठ है, कवच है, मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, यदि इन सबको आप बोलना सीखना चाहते हो, पढ़ना सीखना चाहते हो कि गलत उच्चारण न हो जाए, तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको 21 दिन में यह सब चीजें बोलना सिखाई जाती है, और तांत्रिक के द्वारा किए जा रहे प्रहारों से आप कैसे बच सकते हो, इसका प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाता है कि आपको बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। ये तो अभी मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता दिया है कि कम से कम ये चीज तो आपको करना ही करना पड़ेगी। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे टोने टोटके भी हैं, कुछ समझाइश भी हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है, ताकि आप तांत्रिक प्रहारों से आप अपने आप को बचा सको और अपने परिवार को भी बचा सको, और हमेशा हमेशा के लिए स्थायी काट भी उसकी हो जाए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।